किसान साथियों नमस्कार। आप देख रही हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धानों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों इस टाइम हमारे धानों की रुपाई हो चुकी है और कुछ पिछौती रुपाई भी हो रही है। तो किसान साथियों जैसे कि रुपाई हो गई, रुपाई के बाद कम से कम हमें 25 दिन के बाद कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जैसे कि किसान साथियों हमारे धान के पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ भी करना चालू हो जाए और जैसे कि किसान साथियों हमें अपने धान के पौधों से ज्यादा फुटाव देखने को मिले। किसान साथियों तो आपके लिए फुटाव ज्यादा देखने को जब मिलेगा। किसान साथियों मैं आपके लिए कुछ ऐसे खाद उर्वरक बताऊंगा, अगर किसान साथी वो आप खाद उर्वरक प्रयोग कर लेते तो जिससे किसान साथियों हमारे धान के पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और हमारा धान का पौधा हमें ज्यादा फुटाव देखने को मिलेगा। सीधे तौर पर बात की जाए किसान साथियों हमें अपने धान के पौधों से ज्यादा कली नजर आएंगे, जिससे किसान साथियों अंत में हमें धान की अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए वो खाद उर्वरक बताऊंगा जिससे किसान साथियों हमारे धान के पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और हमारा धान का पौधा अच्छी तरह से फुटाव भी ले लेगा। सीधे तौर पर बात की जाए किसान साथियों हमारे धान के पौधों से हमें ज्यादा कली नजर आएंगी। तो जैसे कि किसान साथियों हम सबसे पहले लेते हैं नाइट्रोजन यूरिया खाद, जिसमें हमारी नाइट्रोजन होती है 46%। किसान साथियों नाइट्रोजन यूरिया खाद का क्या काम होता है, जैसे कि हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है। तो जैसे कि किसान साथियों हम नाइट्रोजन यूरिया का खाद का प्रयोग अपनी धानों की खेती पे कर लेते हैं तो किसान साथियों हमारे धान के पौधे पीले भी नहीं पड़ेंगे और हमारे धान के पौधों की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ जाएगी। और अब बात करते हैं किसान साथियों हमारा धान का पौधा अच्छी तरह से फुटाव नहीं लेता है। ऐसे कि किसान साथियों 2-3 हमारे धान के पौधों से हमें कली नजर आते हैं, हमें ऐसे 10 से 12, 12 से 15-20 तक हमें अपने धान के पौधों से कली नजर नहीं आते। किसान साथियों हम लेते हैं श्री राम कंपनी का जीवा आता है। किसान साथियों वो दानेदार होता है, इसको हम क्या ऐसे यूज करें और किस तरीके से यूज करें, यानी कितना डोज दें। किसान साथियों जैसे कि जो हमने नाइट्रोजन यूरिया खाद लिया है किसान साथियों उसी के साथ में हम इसे मिक्स कर लेते हैं और अपनी धान की फसल पे यूज कर लेते हैं। किसान साथियों इनकी मात्रा की बात करें जैसे कि किसान साथियों जो हमारा नाइट्रोजन यूरिया खाद है कम से कम उसे हम 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे और किसान साथियों जो हमारी जीवा 1 एकड़ के लिए हम कम से कम 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमारा श्री राम कंपनी का हम जीवा ले लेंगे और हम इन दोनों चीजों को मिक्स कर अपनी धान की फसल पर छिड़काव विधि से प्रयोग कर सकते हैं। जिससे किसान साथियों क्या होता है जैसे कि हमारे धान के पौधों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है, वो ग्रोथ भी बढ़ना चालू हो जाएगी और हमारे धान के पौधे पीला भी पड़ना रुक जाएंगे। और जैसे कि किसान साथियों हमारे धान का पौधा अच्छी तरह से हमें फुटाव, धान के पौधों से हमें ज्यादा कल्ले नजर नहीं आते, तो किसान साथियों हमारे धान के पौधों से हमें ज्यादा कल्ले नजर आएंगे और जिससे किसान साथियों अंत में हमें धान की पैदावार भी अच्छी देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों जैसे कि आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो किसान साथी इन खाद उर्वरकों का प्रयोग कर लेते हैं, तो जिससे किसान साथियों हमारे धान के पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और हमारा धान का पौधा अच्छी तरह से फुटाव भी ले लेगा, जिससे किसान साथियों अंत में हमें धान की अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप इन खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हो तो किसान साथियों आपके धान के पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और आपका धान का पौधा अच्छी तरह से फुटाव ले लेगा। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दें। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार किसान साथियों।